हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम करने जा रहे हैं आपके प्रश्नावली 2.2 2.1 अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। तो अब करने जा रहे हैं 2.2 प्रश्नावली। अब 2.2 प्रश्नावली में देखिए 2.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है। यही है कि बहुपद दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करना है। बहुपद क्या लिख रखा है अभी कि निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। यानी x बराबर 0 हो तब इस बहुपद का क्या मान होगा, x बराबर -1 हो तब इस बहुपद का क्या मान होगा, और x बराबर 2 हो तब इस बहुपद का क्या मान होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए ये बहुत ही आसान विधि है इसकी। ये बहुत दिखने में तो ऐसे लग रहा है कि कैसे ज्ञात करें कुछ, पर बहुत ही ईजी है। क्या करना है अपने को कि ये जो बहुपद है 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात करना है किस पे, x बराबर 0 पे। तो अब देखिए बहुपद यहाँ लिखते हैं, मैं बहुपद लिखता हूँ। ये बहुपद कौन सा है, 5x - 4x² + 3 x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पे x बराबर 0 रख दो बहुपद में x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखा, 5 गुना x का मान यहाँ क्या रखा 0 -4 गुणा 0 की स्क्वायर + 3। ये क्या होगी, यहाँ 0, यहाँ भी क्या 0 + 3, क्या मान आ गया अभी 3 हो गया। x बराबर 0 पर बहुपद का मान क्या आ गया, पहला तो ज्ञात कर लिया अपन ने। x बराबर 0 पर बहुपद का मान क्या आया, 3 आया। अब लिख देंगे x बराबर 0 पर बहुपद का मान बराबर 3। ये आ गया, ठीक है। ये अपन ने पहला कर लिया, पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड यानी x बराबर क्या रखना है अभी, -1। अब ये जो बहुपद अपने को दिया हुआ है 5x - 4x² + 3, इसमें x की जगह क्या रखना है अपने को भी, x की जगह रखना है अपने को -1 रखना है। यहाँ पे क्या रखना है, -1 रखना है। तो देखिए 5 गुणा x है, वहाँ 5 गुणा x है, तो x की जगह क्या रखना है -1, फिर क्या भी -4 गुणा -1 की स्क्वायर + 3। अब देखिए 5 गुणा -1 मतलब -5, देखिए -4 माइनस का निशान है, 4 गुणा -1 की स्क्वायर है, स्क्वायर करते ही क्या हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। माइनस का क्या हो जाता है, प्लस। स्क्वायर करते ही तो -1 की स्क्वायर करते ही क्या हो जाता है, 1 4 गुणा 1 यानी 4 बचा +3। अब देखिए ये क्या हो गई, -5 - 4 + 3 यानी -9 + 3 क्या हो गए भी -6। ये हो गया x बराबर -1 पर बहुपद का मान क्या आ गया अभी, -6 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ देखिए इधर, अब x बराबर तीसरा पार्ट है, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर बहुपद का मान रखना है, मान अपने को ज्ञात करना है। तो बहुपद क्या है, 5x है, 5 गुणा 2 -4 ब्रैकेट में क्या रखूँ, 2 की स्क्वायर, x की जगह क्या रखना है अभी 2 रखना है, तो 2 की स्क्वायर प्लस क्या रखना है +3। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 5 गुणा 10, फिर -4, ये 2 की स्क्वायर क्या हो जाएगी अभी 4, 4 गुणा 4 +3, ये क्या हो गया 10 से -4, 4 गुणा 4 16 +3, ये क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 10 से 3 13, 10 + 3 13 -16 यानी 16
माइनस के 16 है तो क्या बचेगा अभी -3। ये आ गया आपके बहुपद का मान। यहाँ पे x बराबर 0 पे ज्ञात कर लिया, फिर x बराबर 2 पर ज्ञात कर लिया, x बराबर -1 पर ज्ञात कर लिया। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। कुछ नहीं करना, भी बहुपद का मान ज्ञात करना हो यानी x बराबर 0 पर ज्ञात करना हो तो यहाँ जो x है x की जगह क्या रखा 0 रख दो, x की जगह 0 रख दो। यानी मैंने यही काम किया, 5 गुणा x था तो 5 गुणा 0 माइनस 4 गुणा 0 की स्क्वायर प्लस 3, यही मैंने सोल्व कर लिया और मान आ गया 3। इसी प्रकार से ये -1 रख दिया, फिर -1 रख दिया, -1 रखने के बाद ये मान आ गया अपने पास -6 और फिर x बराबर 2 यानी बहुपद में x की जगह 2 रखा, यहाँ पे 2 की स्क्वायर प्लस 3 तो ये -3 आ गया। बस ये आप नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या है कि जो निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। ये अपने को ज्ञात करना है। ये देखिए अपने पास बहुपद दिए हुए हैं, Py बराबर है y² माइनस y प्लस 1, ये Pt बराबर 2 प्लस t प्लस 2 गुणा t² माइनस t³। ये दो अपने पास क्या दिए हुए हैं, बहुपद दिए हुए हैं, पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। तो देखिए अपने को क्या ज्ञात करना है कि दोनों के लिए P0, P1 और P2 के मान ज्ञात करनी। तो P0, तो सबसे पहले क्या करते हैं, P0 ज्ञात करते हैं। P0 बराबर P0 का क्या मतलब हुआ कि P0 कैसे ज्ञात करेंगे भी, P0 यानी y की जगह 0 यहाँ आ गया, यहाँ जो चर है उसी की जगह तो ये है, यहाँ जो चर है P यहाँ y है तो यहाँ P 0 है, तो 0 यहाँ y का स्थान ले लिया, 0 ने क्या ले लिया y का स्थान ले लिया, यानी y का मान ग्रहण कर लिया। क्या किया अभी, 0 ने 0 किसकी जगह है, y की जगह। यहाँ अगर यहाँ 0 y की जगह आया है यहाँ इस तरफ, तो इस तरफ भी y की जगह क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो y की जगह 0 रखने पर 0² माइनस 0 प्लस 1, तो क्या हो गया, ये तो 0 माइनस 0, ये क्या हो गया 0 माइनस 0 प्लस 1 बराबर 1, यानी P0 का मान क्या आ गया अपने पास, 1 आ गया। P0 का मान क्या आ गया अपने पास, 1 आ गया। अब देखिए इसी प्रकार से P1 ज्ञात करते हैं। P1, तो P1 कैसे ज्ञात करेंगे कि भी इधर y की जगह क्या रखा है अपने, 1 रखा है, तो इस तरफ भी y की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे भी, y की जगह 1 रखेंगे कि भाई वही तो किया है काम अपन ने। पहले वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें तो x बराबर 0 ज्ञात करना था, तो उसमें तो सीधा ही 0 रख दिया था। अब इसमें दोनों तरफ रख रहे हैं कि 0, देखो यहाँ उस पॉलिनोमियल को भी मैं इस प्रकार से लिख सकता था कि Px बराबर जो पॉलिनोमियल है वो रखे, फिर Px P0 बराबर वो मान ज्ञात कर लें उसी तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि वहाँ पे Px नहीं दिया था, सीधा अपने पास बहुपद दिया हुआ था। यहाँ पे Py बराबर ये दिया हुआ है, तो P1 देखिए P1 यानी इधर y की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो इस तरफ भी y की जगह 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, y की जगह 1 की स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस 1 यानी 1, तो P1 बराबर क्या आ गया अभी अपने पास, 1 आ गया। P1 का मान भी क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या ज्ञात करना है, उधर देखिए P0 ज्ञात कर लिया, P1 ज्ञात कर लिया, तो क्या P2 ज्ञात करना है। तो P2 बराबर P2 ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे P2 ज्ञात करने के लिए यहाँ y की जगह 2 रख लिया, 2 रख लिया, तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे, तो 2 यानी y² में तो 2 की स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y की जगह 2 प्लस 1, तो क्या हुआ अभी 2 की स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, तो P2 बराबर क्या हो गया अभी, ये जोड़ के बताओ, 4 माइनस 2 प्लस 1 3, P2 का मान क्या आ गया अपने पास 3।
ये देखिए, ये आप फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपने कंप्लीट। अब यहाँ देखिए, अब क्या है, अब इस पॉलिनोमियल में चर कौन सा है भी, इस बहुपद में चर क्या है, चर इसमें t है। इसमें तो चर क्या था, y था, और जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें चर क्या कौन था भी, x था। तो अब चर बदल रहे हैं और कुछ नहीं बदला इसमें। अब देखिए P0 कैसे ज्ञात करेंगे, P0 तो P0 मतलब इस ब्रैकेट के अंदर 0 आ गया, तो पहले क्या था इस ब्रैकेट के अंदर t था, तो t की जगह 0 आया है इस तरफ, तो इस तरफ भी t की जगह क्या आएगा भी, 0 आएगा, इस तरफ भी t की जगह क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए 2 प्लस t की जगह क्या रखना है, 0 प्लस 2 गुणा 0 स्क्वायर माइनस 0 की क्यूब। ठीक है, t की जगह मैंने क्या रखा है, 0 रखा है, इस तरफ भी 0, इस तरफ भी t की सभी जगहों पर क्या रख दिया मैंने, 0। तो देखिए ये क्या हो गया, 2 प्लस 0 माइनस 0, तो क्या हो गया ये 2, यानी P0 का मान क्या आ गया अपने पास, 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। P0 का मान क्या आ गया अभी, P0 का मान 2 आ गया। अब देखिए P1 करते हैं, P1 का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ t की जगह मैंने क्या रखा है, 1 रखा है, तो इस तरफ भी t की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे भाई, t की जगह 1 रखेंगे। तो देखिए 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणा 1 स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब। ठीक है, सभी जो जहाँ पर इस तरफ t था उसकी जगह क्या रख दिया मैंने, 1 रख दिया। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 स्क्वायर 1 ही होती है 2 माइनस 1, क्या हो गया ये भी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 से माइनस 1 से 1 कट जाएगा, 2 प्लस 2 4, यानी P1 का मान क्या आ जाएगा अपने पास, P1 का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। भी समझ में आ गया इतना। अब देखिए P1 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखिए P1 का मान तो ज्ञात कर लिया, अब किसका ज्ञात करना है, P2 का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है भी, P2 का मान ज्ञात करना है, P2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ 2 रख दिया इस तरफ, तो इस तरफ भी t की जगह क्या रखेंगे भी, इस तरफ भी t की जगह 2 रखेंगे। यहाँ Pt था तो P2 रख दिया, यानी P2 कर दिया, तो इस तरफ भी t की जगह 2 रखेंगे। तो क्या होगा, 2 प्लस t की जगह 2 प्लस 2 की स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब, यानी घात 3। तो 2 प्लस 2 गुणा 4 माइनस 2 की घात 3 करने पर 8। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए ये तो हो गया 4, 2 प्लस 2 4, इतना तो प्लस ये क्या हो गया 8 माइनस 8, तो ये भी P2 का मान क्या हो गया अभी, 8 से 8 कैंसिल, तो क्या 4, यानी P2 का मान भी क्या हो गया अपने पास, 4 आ गया। अब देखिए ये हो गए आपका सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट तो कंप्लीट मैंने करवा दिया आपको। अब इसके 2 पार्ट और बचे हैं, यानी कुल टोटल पार्ट क्या है, 4 है। वो 2 पार्ट इजी पार्ट है, जैसे Px बराबर एक्स स्क्वायर है, Px बराबर एक्स स्क्वायर है, वो आप खुद करेंगे भाई। Px बराबर एक्स स्क्वायर है, तो ये है दिया हुआ, दिखाता हूँ मैं आपको। ये तीसरा पार्ट क्या है, लिख देता हूँ, वो आपके लिए होमवर्क है। Px बराबर एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब है। ठीक है, Px बराबर क्या है अभी, एक्स क्यूब है। और एक चौथा पार्ट है, क्या है, Px बराबर x माइनस 1 x माइनस x प्लस 1। ये चौथा पार्ट क्या है इसका, ये तो तीसरा पार्ट है, ये इसका चौथा पार्ट है। तो ये इसमें आप स्वयं करेंगे। यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 की क्यूब आ जाएगी। 1 की क्यूब क्या होती है 1, और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 की क्यूब क्या हो जाती है 8। तो ये सिंपल सा है, आप खुद से स्वयं से करेंगे। मैंने आपको बता भी दिया, हिंट भी दे दिया। और सेम का सेम काम क्या करना है, यहाँ करना है। Px बराबर क्या करना है भी, Px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1 है, तो x की जगह पहले क्या रखेंगे
शून्य रखेंगे, P0 ज्ञात करना है तो अपने को P0 तो यहाँ 0 यहाँ 0 तो -1 गुणा 1 -1। तो इस प्रकार से ये आप खुद करेंगे स्वयं से। होमवर्क के रूप में आपको 2 पार्ट दिए हैं, क्योंकि अगर खुद से करोगे तभी तो कुछ सीखोगे। मैं सारे करवा दूँ यहाँ तो फ़ायदा ही क्या रहेगा आपका करने का। ये आप खुद, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें खुद से जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ये ज़्यादा आपको बेनिफिट देगी। अगर देख लिया और नोट कर लिया उससे फ़ायदा नहीं होता जितना आप खुद अपने हाथ से सवालों को हल करते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। क्या कह रहा है भी कि यह सत्यापित करना है कि जो ये बहुपद दिया हुआ है, ये px बराबर 3x प्लस 1, ये अपने को बहुपद दिया है, ये x बराबर -1/3 इसका शून्यक है। ये अपने को क्या करना है, सत्यापित करना है कि ये चेक करना है कि ये जो x बराबर -1/3 है ये इस बहुपद का शून्यक है। ये शून्य क्या होता है भी वो मैं आपको बता देता हूँ। शून्य क्या चीज़ होती है? एक बहुपद का शून्यक चर का वह मान होता है जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे एक बहुपद है px बराबर क्या है, x² - 4x प्लस 4x, ये बहुपद है। ठीक है, px बराबर x² - 4x प्लस 4। अगर इस बहुपद में कोई मैं ऐसा मान रखूं, x का कोई ऐसा मान रखूं कि उसका मान शून्य प्राप्त हो जाए, यहाँ पे x का कोई ऐसा मान रखूं जिससे शून्य प्राप्त हो अपने को, तो x का वही मान क्या कहलाता है, इससे बहुपद का शून्य कहलाता है। अगर मैं यहाँ x बराबर 2 रखता हूँ, x बराबर 2 रखता हूँ तो P2 यानी 2 की स्क्वायर -4 गुणा 2 प्लस 4, ये क्या हुई 4 - 8 प्लस 4, यानी 4 + 4 8 - 8 0। यानी x बराबर मैंने 2 रखा बहुपद में, तो क्या बहुपद का मान क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। तो x बराबर 2 यानी 2 क्या हुआ, 2 बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। अब एक बार और बता देता हूँ कि शून्य क्या होता है। शून्य एक चर का वह मान होता है जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान हमें शून्य प्राप्त होता है। तो अब शून्य प्राप्त होता है तो ऐसी, तो देखिए अपने को क्या सिद्ध करना है कि ये बहुपद है और ये शून्य, ये जो x बराबर -1/3 ये इसका शून्यक है या नहीं है, ये सिद्ध करना है कि ये -1/3 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो ये कैसे सिद्ध करेंगे, अगर ये शून्यक होगा तो x का मान यानी x बराबर -1/3 यहाँ रखने पर इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। अब x बराबर -1/3 इसमें रखना है और अगर इसका मान शून्य प्राप्त होता है यानी 0 प्राप्त होता है तो ये क्या, ये x बराबर -1/3 क्या होगा, इसका शून्यक होगा। तो देखिए x बराबर -1/3 रखने पर तो p -1/3, अब 3 गुणा -1/3 प्लस 1, ठीक है, 3 गुणा -1/3, अब 3 से 3 कैंसिल यानी -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 क्या होता है, शून्य। मतलब -1/3 अपन ने इसमें रखते ही ये शून्य हो गया, इसका बहुपद का मान क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। तो ये जो x बराबर -1/3 इसका शून्यक है। अतः x बराबर -1/3 बहुपद px बराबर 3x प्लस 1 का शून्यक है,
का शून्यक है, का शून्यक। ये अपन ने कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब देखिए सेकंड पार्ट का देखते हैं कि भी x ये बहुपद है, पी एक्स बराबर क्या है 5x माइनस पाई, ये तो बहुपद दिया हुआ है। और ये ज्ञात करना है कि x बराबर 4/3 यानी x का मान 4/3 क्या इसका बहुपद शून्यक है या नहीं है ये इस बहुपद का। तो देखते हैं x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4/5 रखने, अब पी एक्स मान देखते हैं, p 4/5। अब यहाँ x की जगह 4/5 रखा, यहाँ भी x की जगह क्या रखना है 4/5 रखना है, x की जगह 4/5 माइनस पाई। तो देखिए यहाँ 5 से 5 कैंसिल और क्या हुआ 4 माइनस पाई हुआ, जो कि 0 के तो बराबर नहीं है। 4 माइनस पाई 0 के तो बराबर नहीं होगा, 4 में से 3.14 घटाने पर शून्य थोड़ी प्राप्त होगा। तो ये जो p 4/5 है बहुपद का मान वो शून्य के बराबर नहीं है, अतः x बराबर 4/5 बहुपद, बहुपद कौन से बहुपद, बहुपद px बराबर 5x माइनस पाई का शून्यक, का शून्यक नहीं है, का शून्यक नहीं है। आगे समझ में कि भी शून्यक ये सत्यापित करना है कि शून्यक है या नहीं, ये चेक करना है। तो x का मान रखो, ये जो दिया हुआ है ये इस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, तो वो शून्यक है जो x का मान रखा। अगर शून्य प्राप्त नहीं हुआ बहुपद का मान, ये 4 माइनस पाई प्राप्त हुआ, तो ये शून्यक नहीं है, तो यही हुआ बस। ये देखिए अब इसके बाद देखिए, अब पी एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 के x बराबर 1 और -1, यानी बहुपद तो क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और शून्यक यहाँ 2 दे रखे हैं कि x बराबर 1 और -1 क्या दोनों इसके शून्यक है या नहीं है, ये सीधे ये चेक करना है अपने को। तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर देखते हैं कि x एक शून्यक है या नहीं, एक इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो देखिए x का मान यहाँ रखते हैं, यानी x का मान 1 रखा तो 1 की स्क्वायर यानी px यानी x की जगह 1 रखा, यहाँ भी x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर में x की जगह 1 -1 यानी 1 - 1 बराबर 0, यानी p1 बराबर भी 0। ये तो अपन ने चेक कर लिया। अब x बराबर -1 भी रखते हैं, क्योंकि दोनों चेक करने हैं अपने को, कि दोनों चेक करनी है कि x से बराबर 1 और -1 दोनों इसके शून्यक है या नहीं, ये चेक करना है। तो x बराबर 1 तो अपन ने चेक कर ही लिया कि शून्यक है या नहीं, वो तो शून्यक है। x -1 देखते हैं कि इसका शून्यक है या नहीं। तो देखिए p x की जगह -1 रखने पर देखिए p -1 रख दिया। अब x की जगह भी यहाँ भी -1 x स्क्वेयर -1 यानी -1 की स्क्वेयर क्या होती है 1 -1 बराबर 0। तो p -1 भी 0 है, अतः 1 और -1 और -1 बहुपद x स्क्वायर -1 के शून्यक हैं, ये लिख दिया अभी। ये यहाँ पे अगर आप सीधा x बराबर नहीं लिखे, अगर माइनस अतः x बराबर अतः -1/3 बहुपद का शून्यक है, ये लिखते हो, ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसकी जगह ऐसे ही लिखो कि अतः 4/3 बहुपद px का शून्यक नहीं है। यानी x बराबर लिखते हो तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो आप
सीधा ही लिख दिया करो, ठीक है। अब चौथा देखते हैं। अब चौथे में भी दो शून्य की जांच करनी है कि x बराबर -1 और 2 दोनों शून्य का है या नहीं, -1 और 2 शून्य का है या नहीं। तो -1 चेक करते हैं कि -1 इस बहुपद का शून्य का है या नहीं। तो -x बराबर -1 रखने पर तो p -1 और x की जगह क्या रखना है अभी, -1 रखना है। तो -1 + 1 और -1 -2, तो यहाँ क्या होगा, -1 + 1 यानी 0 0, और यहाँ क्या होगा -3, तो ये क्या हो गया 0। तो क्या हुआ, p -1 बराबर 0, यानी -1 का तो पता चल गया कि ये -1 क्या है, इस बहुपद का शून्य का है। अब देखिए 2 को भी देखते हैं, 2 को भी चेक करते हैं कि 2 इसका शून्य का है, यानी -x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखेंगे तो p 2 यानी 2 + 1 यानी 2 - 2। अब देखिए मैंने क्या रखा है, x बराबर 2 रखा है, तो p 2 यहाँ 2 + 1 2 + 1 2 - 2, तो यहाँ 3 गुना क्या आ जाएगा 0। ये क्या हो गया, p2 बराबर भी क्या आ गया 0 आ गया। तो अतः -1 2 बहुपद कौन सा है भी, px बराबर x + 1 और x - 2 के शून्य का है, यानी ये भी देख लिया कि -1 और 2 दोनों क्या है, इस बहुपद के शून्य का है, ये अपने चेक कर लिया। ये तो हो गए इसके 4 पार्ट, इसके क्या है टोटल क्या है 8 पार्ट। ये आप 4 पार्ट इसके नोट कर लीजिए, उसके बाद करते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट, ये आप नोट कीजिए। देखिए 4 पार्ट तो अपन ने पहले कर लिए थे इसके, अब 4 से आगे जो 4 बचे हुए पार्ट है वो मैंने लिख दिए, 5वां 6वां 7वां और 8वां। अब 5वां पार्ट करके देखते हैं इसका, थर्ड क्वेश्चन का 5वां पार्ट। तो देखिए अब क्या यहाँ पे जो बहुपद है वो क्या दे रखा है, x² दे रखा है, और शून्य क्या कौन सा शून्य कोई, यानी 0 ही। ये आपने को जांच करना है कि क्या 0 इस बहुपद का शून्य का है या नहीं। तो देखिए अब 0 का मान x बराबर 0 रखने पर, तो p0 बराबर 0² बराबर 0, 0² बराबर 0, यानी मैंने x की जगह 0 ही रखा है। तो अतः 0 बहुपद कौन सा, px बराबर x² का शून्यक है, ये अपने को, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अभी अपना, यानी फर्स्ट क्या हो गया, 5th क्वेश्चन हो गया ये कि भी x बराबर 0 देखना था कि 0 इससे बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो अपन ने 0 का मान रखा इस बहुपद के अंदर, और बहुपद का मान क्या आ गया अपने पास 0, तो आता है क्या है 0 इस बहुपद का एक शून्यक है। अब देखिए अब बहुपद क्या दे रखा है, lx + m बराबर, ये बहुपद दे रखा है, ये कोई मतलब अचर संख्या मान लो l और m कोई अचर संख्या है, और x यहाँ पे क्या है, x क्या है यहाँ पे चर है, और x बराबर ये -m बट्टा l क्या इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, ये ज्ञात करना है, ये चेक करना है। x बराबर -m बट्टा l रखने पर m बट्टा l रखने पर, तो -m बट्टा l रखा, तो l गुणा -m बट्टा l ही रखना x की जगह। तो देखिए x की जगह क्या -m बट्टा l रखा और प्लस m, तो l से l कैंसिल, तो यहाँ m प्लस m
क्या हो गया 0, यानी P माइनस m बटा L बराबर क्या प्राप्त हो गया 0। क्या प्राप्त हो गया अभी 0 प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो अतः क्या होगा कि माइनस m बटा L बहुपद, कौन से बहुपद का, बहुपद Px बराबर Lx प्लस m का शून्यक है, का शून्यक है, का शून्यक है। ये अपन ने भी क्या कर लिया, ये 2 पार्ट कर दिए इसके, यानी 5th और 6th पार्ट कर दिए। अब देखिए इस पे पार्ट पे आते हैं, यानी Px बराबर यहाँ पे बहुपद क्या दे रखा है 3x² माइनस 1 और शून्य यानी -1 बटा √2 और 2 बटा √3, यानी -1 बटा √3 और 2 बटा √3। इससे बहुपद के शून्यक है या नहीं ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये रख के देखेंगे -1 बटा √3 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, फिर 2 बटा √3 रख के देखेंगे। तो अब देखिए, तो x बराबर -1 बटा √3 रखने पर अब -1 बटा √3 रखेंगे यहाँ, तो देखिए -1 बटा √3 ये रखना है यहाँ पे। तो ये रखना है तो 3 गुना x की जगह क्या रखना है -1 बटा √3 और उसकी स्क्वायर माइनस क्या है 1 है। तब देखिए 3 गुणा -1 बटा √3 की स्क्वायर करते हैं तो -1 क्या हो जाएगा +1 और √3 का क्या हो जाएगा 1, तो 1 बटा 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तब देखिए P -1 बटा √3 बराबर 3 से 3 कैंसिल, 1 -1 बराबर 0, यानी -1 बटा √3 तो क्या है शून्य होगा इसका। अब देखिए x बराबर, अब 2 बटा √3 देखते हैं, 2 बटा √3 देखते हैं तो किस प्रकार से P 2 बटा √3, तो 2 गुणा 2 बटा √3 यानी x की जगह 2 बटा √3 रखा मैंने -1, तो ये देखिए 3 गुणा 4 बटा 3 हो गई, यानी 2 की स्क्वायर क्या होगी 4 और √3 का स्क्वायर 3 और -1, तो ये क्या होगा यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 4 -1 बराबर 3, यानी P 2 बटा √3 का मान 3 हो गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अतः यहाँ लिखेंगे -1 बटा √3 तो शून्यक है, तो शून्यक है, परंतु 2 बटा √3 नहीं है, यानी -1 बटा √3 तो शून्यक है, परंतु 2 बटा √3 शून्यक नहीं है इस बहुपद का। यानी इस पे 2 बटा √3 रखा अपन ने तो बहुपद का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तो ये बहुपद का क्या नहीं है शून्यक नहीं है 2 बटा √3। -1 बटा √3 शून्यक है क्योंकि इसका मान अपने बहुपद में रखा, तो अपन ने पाया कि बहुपद का मान हमें शून्य प्राप्त होता है। तो ये देखिए, ये लास्ट पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। अब देखिए x बराबर 1 बटा 2 पर अपने को चेक करना है कि ये बहुपद का x 1 बटा 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो ये देखिए मैं 1 बटा 2 रखता हूँ, x की जगह 2 गुणा 1 बटा 2 प्लस 1, यानी 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी P 1 बटा 2 बराबर क्या प्राप्त हुआ 2, जो कि 0 के बराबर तो नहीं है। तो अतः 1 बटा 2 बहुपद कौन से, बहुपद Px बराबर 2x प्लस 1 का शून्यक नहीं है, का शून्यक नहीं है, का शून्यक नहीं है।
ये देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है, सारे पार्ट से कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। ये आप नोट कर लीजिए इसको।